बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल हलवाई की तरह घर में मज़ेदार सी सॉफ्ट सी गुलाब जामुन तैयार करना, वो भी घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी हलवाई जैसी गुलाब जामुन की रेसिपी को। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक खुला डीप पॉट ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे 2 कप चीनी, जो कि मेजरिंग कप से नाप के मैं डाल रही हूँ। आप कोई भी कप सेट कर सकते हैं चीनी को मेजर करने के लिए। मैंने यहाँ पे 2 कप मेजर कप से नाप के डाली है चीनी, जिसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 कप पानी। तो 2 कप चीनी लेनी है तो 3 कप आपने पानी डालना है। यहाँ पे कोई हमने 1 तार का 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना है। अब इस चाशनी में हम डालेंगे फ्रेश कूट के हरी इलायची, जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इलायची ले ली है, जिसको मैंने साथ ही कूट लिया है। कूट लेने के बाद हम इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद हरी इलायची कुटी हुई शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सैफ़रॉन के थोड़े से थ्रेड्स, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब चीनी को डिज़ोल्व कर लेने के बाद हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो बस शीरे को आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे शीरा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। इसको साइड में कर देंगे, इसको ल्यूक वार्म ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में गुलाब जामुन का डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मावा ले लिया है, जो कि लिया है हाफ़ kg। आपको ये किसी भी हलवाई की दुकान पे मिल जाता है, नहीं तो आप इसको इंस्टेंट तरीके से, जो कि मैंने रेसिपी अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी दी हुई है, उसे भी देख के आप बना सकते हैं और इस रेसिपी को आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर मावा लिया है, जिसको हम हाथों की मदद से हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। अब जब देखें खोया थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे हथेलियों की मदद से हमने इस तरह से इसको छोटे छोटे से पार्ट्स को लेके इसके अंदर जो छोटे छोटे से ग्रेन्स होते हैं ना, उसको हमने ख़त्म करना है। बिल्कुल हमारा टेक्सचर खोए का ऐसा होना चाहिए कि जैसे बिल्कुल मलाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ये स्टेप कर लेने में मुझे तकरीबन 20 मिनट लगे हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए मैदा, जो कि मैंने अभी डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ा थोड़ा करके मैदा इस्तेमाल करेंगे हम इस रेसिपी के लिए, और इसमें मैं कितना इस्तेमाल करती हूँ आगे मैं बताती हूँ। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाला है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे मैदा, जो कि मैं डाल रही हूँ अभी फिर दोबारा से 2 से 3 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून अभी मैदा डाला है। अब इसके अंदर हम फ्लेवर के लिए शामिल करेंगे हरी इलायची का पाउडर, जो कि जाएगा 1/2 टी स्पून। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। और इससे ये होगा कि ये फूलेंगी हमारी गुलाब जामुन। अच्छी तरीके से हम तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे। बस डो का आपने इतना ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाना चाहिए। जब आपको लगे ये बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ गई है, जब तक कि आपने इसमें मैदा शामिल करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका खोया कितना एब्जॉर्ब करेगा मैदा। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 6 टेबल स्पून मैदे का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखें हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको रेस्ट देने लगे हैं। रेस्ट देने के लिए मैं इसको कवर करी हूँ सीलिंग शीट के साथ, ताकि इसमें बिल्कुल भी ड्राइनेस ना आ सके। आप कोई भी थैली ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं इस डो को कवर करने के लिए। 20 मिनट का हम इसको रेस्ट देंगे। अब जब 20 मिनट गुजर चुके हैं तो डो को चेक कर लेते हैं। अब डो को 1 से 2 मिनट के लिए फिर दोबारा से हम नीट कर लेंगे। तो देखें बिल्कुल ज़बरदस्त से टेक्सचर में हमारा ये डो रेडी हुआ है। बिल्कुल भी इसमें ग्रेन्स नहीं है। अब देखें छोटी सी बॉल मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं डाल के ऑयल में देख सकूं। यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे पार्ट लेके मैंने सारी गुलाब जामुनों की ना बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल क्रैकलेस आपकी बॉल होनी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। अब हम इन बॉल्स को कर देते हैं एक टॉवल टिश्यू पेपर के साथ कवर। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने वेट टिश्यू पेपर ले लिया था, जिसको मैंने कवर कर दिया है। कोई भी कपड़ा ले लीजिए आप इसको कवर करने के लिए। 10 मिनट का मैंने इसको रेस्ट दिया था। अब यहाँ पे मीडियम गरम तेल है हमारा, जिसके अंदर मैंने एक छोटी सी बॉल डाली है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए छोटी सी बॉल फ्राई करने के लिए डाली है। तो देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये फ्राई हो गई है, जो कि बिल्कुल भी बिखरी नहीं है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। इन केस अगर आपकी बॉल बिखरती हैं गुलाब जामुने तेल में डालते वक्त, तो आपने थोड़ा सा मैदा डालना है, या फिर आधा अंडा रूम टेम्परेचर बीट किया हुआ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें फ्लेम को बिल्कुल मैंने स्लो रखा हुआ है, और स्लो रखने के बाद मैंने जितनी स्पेस थी इसके अंदर उतनी मैंने गुलाब जामुने डाल दी हैं। तो देखें गुलाब जामुने डालने के बाद तकरीबन
तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं इसको इस तरह से हिला रही हूँ, बिल्कुल भी ये लगने ना पाए। तो जब आपको लगे हल्की हल्की ये फ्राई होना स्टार्ट हो गई हैं तो हल्का सा आपने इस तरह से चम्मच हिलाना है और यहाँ पे बीच में से इस तरह से कर लेने के बाद आपने गुलाब जामुनों के ऊपर इस तरह से चम्मच को हिलाना है ताकि ये गुलाब जामुनें आपकी रोटेट होती रहें, घूमती रहें और इवन कलर में फ्राई होती रहें। बस चम्मच चलाने का यही तरीका होता है कि गुलाब जामुनों के ऊपर चम्मच को इस तरह से रखते हुए आपने फेरना होता है ताकि ये गुलाब जामुनें देखें खुद ब खुद घूमती जाएंगी और इवन कलर में फ्राई होती जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल हलवाई की तरह परफेक्ट गुलाब जामुनें बनाना तो इस रेसिपी को आप लोग आँख बंद करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं इस वीडियो में आप उसको ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। जो हमारी गुलाब जामुनें होती गई हैं फ्राई उनको मैंने निकाल लिया है। अब देखें शीरा हमारा स्लाइटली गर्म ही है जिसके अंदर हम इन गुलाब जामुनों को डालेंगे और सोक कर लेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 2 वेजिस में मैंने गुलाब जामुनों को फ्राई करके डाल दिया है शीरे में। अच्छा जी, यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है शीरे में गुलाब जामुनों को डाले हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनके तैयार हुई है और इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपने फ्राई करना है, कैसा गुलाब जामुनों को कलर देना है। तो ये देखें परफेक्ट से कलर में बड़ी ज़बरदस्ती हमारी गुलाब जामुनें बनके तैयार हुई हैं। इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते डालेंगे और दिखा देती हूँ मैं आपको इसका लुक। ये थी मेरी आज की रेसिपी गुलाब जामुन की। आप लोगों ने इस रेसिपी को कहाँ से वॉच किया, प्रेफरेंस मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। रेसिपी अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।